बात कर रहा हूँ, देखिए फिर वैक्सीन की होप्स इस सीरीज में भी रहेंगी बनने की, क्योंकि फेज 3 ट्रायल्स तो देखिए काफ़ी सारे लोगों ने कर लिए हैं मयूरेश जी, और ये सेक्टर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, करेक्शन में डिफेंसिव सेक्टर चलता भी है, आपके पिक्स क्या होंगे स्पेस में से? नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, और जैसे राजेश जी कह रहे हैं, आई थिंक सिप्ला एक बेहतरीन ड्रीम रन में है, नंबर्स बहुत बढ़िया आए हैं। तो इस सीरीज के लिए एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जो वैक्सीनेशन की न्यूज आएगी ये फोकस में रखेगी, इसलिए आई थिंक एमएनसी फार्मा कंपनीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट्स और वर्कफ्लो हो रहा है एमएनसी फार्मा कंपनीज के, कोई भी चूज कर लीजिए वैक्सीन के वेरिएंट्स बनाने के लिए, मुझे लगता है ये सेक्टर पे फोकस करना चाहिए विद इन द फार्मा सेक्टर। तो मुझे लगता है सनोफी इज अ वेरी वेरी गुड बेट एट द करंट जंक्चर। जो इनके ड्रग्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ब्लॉकबस्टर ड्रग्स हैं, इबिटा मार्जिन 24% के आसपास है, 1100 करोड़ की कैश इनके बुक्स पे है, और पेरेंट्स ये मॉलिक्यूल्स लेके और ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इफ द पेरेंट इज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक थ्रू अगले 2 से 3 महीनों में, एक पास थ्रू इफेक्ट जरूर सनोफी इंडिया को मिल सकता है फ्रॉम अ डोमेस्टिक एंड एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द अदर ड्रग्स व्हिच इट इज ऑलरेडी डूइंग। तो मुझे लगता है सनोफी इंडिया एमएनसी फार्मा में से मैं चूज करूंगा। एमएनसी फार्मा स्पेस में से सनोफी इंडिया टॉप प्रायोरिटी रहेगी मयूरेश की। अच्छा, हमने आईटी पे बात करी, फार्मा पे बात कर ली, और रोलओवर के आधार पे दो तीन चीजें अगर आप देखें काफी अच्छी होके गई। उसमें एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रोलओवर देखे गया, और अगर आप देखें आपका रियल स्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रॉन्ग रोलओवर देखे गया, और एक्साइड अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी और बैटरी स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलओवर देखे गया। अच्छा, आप देखिए ऑटो में स्ट्रेंथ थी, एक्साइड डे हाई पर, और आई थिंक 4 महीने के हाईएस्ट जोन पे क्लोज हुआ, और अपोलो टायर्स ये भी 200 डेमा के ऊपर ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ इस ट्रेजेक्ट्री के, यानी पिछले 5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ। राजेश पालवे जी, ये थोड़ा सा इनकी मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, अपोलो टायर्स हो गया, एक्साइड हो गया, ऑटो एंसिलरी और फ्रंटलाइन ऑटो, इसमें इस नई सीरीज में आप क्या पिक करेंगे? तो वीरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल एक्साइड और अपोलो टायर में तो काफी अच्छे रोल ओवर, 94% रोल ओवर अपोलो टायर में हुए, और एक्साइड का भी अगर हम डेटा देखें तो एक्साइड में भी काफी अच्छे रोल ओवर थे, 97% के आसपास। एक्साइड अगर देखें तो पोजीशन अगर देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है स्टॉक में अभी भी। जिस तरीके से पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बिहेव किया या परफॉर्म किया, एक्साइड में मुझे लगता है कि यहाँ से पोटेंशियल है अपसाइड का, 185 190 तक की अपसाइड मुझे लगता है एक्साइड में देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से 168 का स्टॉप लॉस रख के एक्साइड में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। अपोलो टायर भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 131 का स्टॉप लॉस होगा इसके लिए, और 145 तक के टारगेट अपोलो टायर के होंगे। ठीक बात है, तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर इस सीरीज में, और इस सीरीज में ओपनिंग अप के थीम के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे पीवीआर की, चर्चा कर रहे थे एयरलाइन कंपनियों की, इंडिगो की, जुबिलिएंट फूड वर्क्स की देखिए चर्चा हो रही थी। ये कंजम्पशन वाले प्लेस भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। कल फुटवेयर कंपनियों की बात हुई थी, बाटा भी देखिए क्या स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखा रहा था। रोल ओवर के लिहाज से पालवे साहब, आपको ये अगर कंजम्पशन से जुड़ा हुआ स्टॉक जो आपको सबसे अच्छा लगता हो बताइए प्लीज, आपकी नजर कहां पर होगी? बिल्कुल, आपने हेमंत जी ऑलरेडी वो स्टॉक का नाम बोल दिया। बाटा इंडिया का सेटअप काफी पॉजिटिव, और जिस तरीके से रोल ओवर स्टेट है और चार्टिकली भी देखें तो ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें 1385 से 1395 तक का मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। आज के सेशन में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा, और मुझे लगता है कि करंट लेवल से 1330 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रख लें। ये एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट है, बट जिस तरीके का इसका सेटअप है, मुझे लगता है ये स्टॉक में और बड़े टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो बाटा तो एक स्टॉक मुझे लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यूटी रहेगी जो तेजी इसमें थी। और दूसरा अगर हम देखें तो जुबिलेंट फूड का सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है वो स्टॉक को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो स्टॉक में जिस तरीके से रैली देखने को मिली, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में और यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती। 2250 2280 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 2120 का स्टॉप लॉस रख के जुबिलेंट फूड भी मुझे लगता है कि एक तेजी का कैंडिडेट रहेगा। तो ये कंजम्पशन की थीम, और मैं एक बात कहना भूल गया हेमंत, एस्कॉर्ट्स कल डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ था, और अभी भी इस लेवल पे मेरे को बड़ा देख के आश्चर्य हुआ कि 90% से ऊपर की ज्यादा पोजीशन, यानी इतने हायर लेवल्स पे वो भी सितंबर के लिए रोल हो गई। तो याद रखिएगा, ऑटो एंसिलरी स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर पोस्ट करके गया ये स्टॉक इन लेवल्स पे भी। अच्छा, राजेश सतपुते जी, आपकी थीम आज डाबर थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स विद इन द एफएमसीजी स्पेस, हमने आईटी की बात कर ली, फार्मा की बात कर ली, ऑटो की बात कर ली,
अगर आपको अप्रोच करना हो रेस्ट ऑफ द एफएमसीजी, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? पहला डाबर है, उसके बाद दूसरा क्या रहेगा? एचयूएल काफी ठंडा पड़ रहा है इस सीरीज में, अगस्त की सीरीज। या एचयूएल ठंडा था, डाबर ठंडा हुआ, उसके बाद ब्रिटानिया एक काउंटर है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ट्रैक्शन आना चाहिए। ब्रिटानिया मुझे लगता है 3800 3750 के आसपास यहाँ पे एक मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़ा है 3800 के, और कहीं ना कहीं लगता है कि 3900 3910 तक तो ये आराम से चलना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है डाबर के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो है ब्रिटानिया, विच इज ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पिक ही करना है तो जो अपने ब्रेकआउट पे खड़े हैं ऐसे काउंटर्स को करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने लीवर की कही, तो यस लीवर रडार पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीवर में पुल बैक्स आते हैं और वो फिजल आउट होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो 200 डीएमए की बात करते हैं, वो है 2150। तो मुझे लगता है कि अगर ये इस सीरीज में 2150 मेंटेन कर पाएगा, और फिर मुझे लगता है इन दैट केस यहाँ पे पुल बैक एक रिलीफ रैली फिर से मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जो बेयर का ग्रिप है वो थोड़ा ज्यादा है। एक बात है। अच्छा सर, इस सीरीज